नमस्ते। हम आपके संपर्क में हैं system.guru.markets। आइए कंपनी के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी से शुरुआत करें। यदि आप रुचि रखते हैं तो आप वीडियो को रोक सकते हैं। हमारा सुझाव है कि आप अध्ययनाधीन निगम के सभी संकेतकों पर करीब से नजर डालें। अब आइए कंपनी के वर्तमान मौलिक संकेतकों का विश्लेषण करें। फाइवर इंटरनेशनल एलटीडी, टिकर FVRR। यह समीक्षा 6 अगस्त 2025 तक के आंकड़ों पर आधारित है। वर्गीकरण द्वारा गुरु मार्केट्स निगम फाइवर इंटरनेशनल एलटीडी उपश्रेणी से संबंधित है। दी इंटरनेट तुलना में 59 संगठन भाग ले रहे हैं। इस वीडियो के अंत में ऑर्डर समाधान देखें। संबंधित कंपनी का समग्र परिणाम इस प्रकार है: 10 में से 2.5 अंक। उपश्रेणी के लिए औसत स्कोर 2.5 अंक। यदि आप बहुत व्यापक रूप से देखें, सामान्यतः अमेरिकी बाजार के ढांचे के भीतर, आप देख सकते हैं कि समग्र रूप से शेयर बाजार की औसत रेटिंग 1.7 अंक है। 2.5 अंक के स्कोर के विरुद्ध फाइवर इंटरनेशनल कंपनी के शेयर मूल्य की गतिशीलता की तुलना करना। फाइवर इंटरनेशनल एलटीडी और उपश्रेणी कंपनियां। हम देखेंगे कि 12 महीनों में शेयरों फाइवर इंटरनेशनल एलटीडी -6.9% का परिवर्तन दिखाया। 29.5% लोग उपश्रेणी में मूल्य परिवर्तन के खिलाफ हैं। कंपनी का बाजार पूंजीकरण फाइवर इंटरनेशनल एलटीडी $0.8 बिलियन मूल्य। उपश्रेणी का पूंजीकरण $11,008 बिलियन है। कंपनी का बही मूल्य $0.4 बिलियन आंका गया है। उपश्रेणी का बही पूंजीकरण $1,089 बिलियन है। बाजार और बुक वैल्यू शेयरों की तुलना करके हम निम्नलिखित देख सकते हैं। अधिग्रहित हिस्सा फाइवर इंटरनेशनल एलटीडी बाजार मूल्य निर्धारण के मामले में उपश्रेणी में 0.007% है। बही मूल्य पूंजीकरण 0.037% है। उपश्रेणी के बाजार और बैलेंस शीट पूंजीकरण में कंपनी की हिस्सेदारी का आकलन 1 अंक। अध्ययनाधीन कंपनी की वित्तीय देनदारियां $0.457 बिलियन हैं। वित्तीय देनदारियां बुक वैल्यू के अनुसार इक्विटी का 114% है। कंपनी के वित्तीय दायित्वों के स्तर का आकलन खराब ऋणात्मक 1 अंक। कंपनी का बाजार मूल्य से आय अनुपात 44.2 है। उपश्रेणी के लिए औसत 29.7 है। उपश्रेणी की कंपनियों की तुलना में कंपनी के शेयर बाजार मूल्य से लाभ अनुपात का मूल्यांकन खराब -1 अंक। पिछले 12 महीनों का मुनाफा $18 मिलियन था। अगले 12 महीनों के लिए अनुमानित लाभ $103 मिलियन होने की उम्मीद है। उपश्रेणी की तुलना में अनुमानित भविष्य के लाभ के संकेतक का मूल्यांकन 1 अंक। कंपनी का मूल्य राजस्व अनुपात 1.9 है। उपश्रेणी के लिए औसत 6.8 है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में कंपनी के शेयर बाजार मूल्य से राजस्व अनुपात का मूल्यांकन 1 अंक। पिछले 12 महीनों में राजस्व $420 मिलियन था। अगले 12 महीनों के लिए राजस्व $760 मिलियन होने की उम्मीद है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में अपेक्षित भविष्य की बिक्री मात्रा संकेतक का आकलन 1 अंक। बिक्री मार्जिन 4.3% है तथा उपश्रेणी के लिए औसत 22.9% है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में लाभप्रदता मूल्यांकन पास करने योग्य 0 अंक। उपश्रेणी में कर्मचारियों की संख्या के आधार पर कंपनी की हिस्सेदारी 0.034% है।
यह बाजार पूंजीकरण हिस्सेदारी से 386% अधिक है। कंपनी के प्रति कर्मचारी बाजार पूंजी की राशि $1,49,000 है और उपश्रेणी में $4,868,000 हैं। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में प्रति कर्मचारी पूंजी की मात्रा का आकलन अच्छा 0.5 अंक। कंपनी का प्रति कर्मचारी लाभ $23,800 है। उपश्रेणी में औसत $163,700। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में प्रति व्यक्तिगत कर्मचारी लाभ का मूल्यांकन पॉसिबल 0 अंक। कंपनी की प्रति कर्मचारी बिक्री मात्रा $5,50,000 है। उपश्रेणी $715,000। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में प्रति कर्मचारी राजस्व का मूल्यांकन पॉसिबल 0 अंक। लघु लेनदेन की मात्रा 11.9% है, जिसमें उपश्रेणी के लिए औसत 1% है। सूचक RSI 14 कंपनी के लिए 17% का स्तर दर्शाता है। फाइवर इंटरनेशनल LTD उपश्रेणी के लिए यह स्तर लगभग 59% है। कंपनी का वर्तमान शेयर मूल्य लगभग 21.7 है। कंपनी के शेयरों के लिए आम सहमति मूल्य लक्ष्य लगभग $32.57 है। आइए ऑर्डर टेबल पर जाएं। यह उपलब्ध है। पिन की गई टिप्पणी में लिंक। ऑर्डर तालिका में स्टॉक मूल्यांकन सूचना और संदर्भ प्रणाली द्वारा इस सीजन में पहले लिए गए सभी निर्णय शामिल हैं। गुरु मार्केट्स। ऑर्डर तालिका तक पहुंच निःशुल्क और खुली है। लिंक पिन की गई टिप्पणी में है। कंपनी के शेयर मूल्यांकन परिणामों के आधार पर फाइवर इंटरनेशनल स्टॉक मूल्यांकन के लिए सूचना प्रणाली गुरु मार्केट्स एक निर्णय लिया जाता है। $21.69 की कीमत पर विकास के लिए एक व्यापार खोलें। यह ऑर्डर इसलिए खोला गया है क्योंकि कंपनी की रेटिंग और मूल्य में उतार चढ़ाव अपेक्षाकृत अच्छा है। संगठन का मूल्यांकन पद्धति अकिम सूचकांक के आधार पर किया गया था। लाभ लेने की सीमा 28.07 निर्धारित की गई है। स्टॉप लॉस 15.31 पर सेट है। यदि ऑर्डर लाभ लेने या हानि रोकने के द्वारा बंद नहीं किया जाता है, फिर 5 सितंबर 2025 को एक्सचेंज ट्रेडिंग के अंत में ऑर्डर स्वचालित रूप से बंद हो जाएगा या उस तिथि से पहले अंतिम कारोबारी दिन। लंगर OPEN एक प्रतिपूरक विक्रय आदेश है। संतुलन सौदे पर वीडियो चैनल पर प्रकाशित किया जाएगा या पहले ही प्रकाशित किया जा चुका है। किसी भी ऑर्डर के बंद होने की स्थिति में बेसिक या बैलेंसिंग दूसरा ऑर्डर वास्तविक मूल्य पर तय किया जाता है। इस वीडियो को देखने और सूचना एवं संदर्भ प्रणाली का उपयोग करने के लिए जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु मार्केट्स।